है ना सर। इस साइड 1 2 3 देखिए 1 2 3। तो जहाँ भी आपको प्लेटफॉर्म जैसा दिखेगा वो मेडिटेशन योगा, क्योंकि मेडिटेशन करने से माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। यह एक सिलेबस के रूप में था सर। 1 2 3 4 5 अभी आपको मैंने ग्राउंड लेवल बताया, जो मोनेस्ट्री नंबर 5 और 4 एक ही में है सर। 6 7 8 9 10 11 10% में 11 मोनेस्ट्री, जिसे इंग्लिश में मोनेस्ट्री बोलते हैं, हिंदी में विहार, जो VIHR लिखा था विहार। विहार का मतलब होता है रहने पढ़ने की जगह को विहार बोलते हैं। दूसरी भाषा में घूमने की जगह को भी विहार बोलते हैं, जिसे भ्रमण भी कर सकते हैं। और तीसरी भाषा में जहाँ बौद्ध भिक्षु मॉन्क लोग रहते थे उसे मोनेस्ट्री बौद्ध विहार बोलते हैं। उनका ये कमरा हो गया, एक एक कमरे, जहाँ एक कमरे में एक विद्यार्थी, ये कॉरिडोर हो गए, ये लिविंग रूम्स, ये स्टडी सेंटर, जो अभी रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन बंगाल में ओपन में क्लास होता है, तो यहाँ भी ओपन में क्लास होता था आंगन में सर। और ये कुआं हो गया जहाँ से वो लोग पानी पिया करते थे, मैं कुआं भी दिखाऊंगा आपको। ये दो देख रहे हैं हर हॉस्टल के फ्रंट पे मंदिर, मंदिर की सारी मूर्तियाँ म्यूजियम में। अच्छा, और सर तो सबसे ज़्यादा हाइट के हैं, इनसे भी बड़ा हाइट का मूर्ति मिला है। और 13 मार्च 2022 को नाग देवी का मूर्ति मिला बगल के गांव में, यानी कि जी ये 2022 हाँ पौंड खुदाई हो रहा था सर, सो मिला है। और बहुत सुंदर म्यूजियम में मूर्ति है। ये ऊपर का जो लाइन देख रहे हैं, ये जिसका कि नेट पे गूगल पे बुक में, और इसी के सामने ऋषि सुनक से बात हो रही थी दिल्ली में। लाइब्रेरी है क्या? नहीं, ये मेन टेम्पल है जो स्तूपा है, ये सम्राट अशोक का बनाया हुआ है जी। उसके अंदर जा सकते हैं सर? नहीं सर, तो यहाँ से लेकर के एक लाइन से ये पूरा हो गया टेम्पल। टेम्पल में 2 वर्ड मिले हैं, स्तूपा वर्ड और चैत्याज वर्ड। तो चैत्याज क्या होता है, स्तूपा क्या होता है, मैं साइड पे क्लियर कर दूंगा सर। ठीक है, क्लियर हो गया सर। तो ये पूरा लाइन रहने पढ़ने का, ये पूरा लाइन हो गया मंदिर का। क्लियर? तो चले कोई एक हॉस्टल हम बढ़िया से आपको ये सब चलिए क्योंकि एक कैंपस स्टूडेंट था, सिर्फ लड़का था या लड़का लड़की दोनों? नहीं, खाली लड़का पढ़ता था, लड़की पढ़ाई बंद था। लड़की पढ़ के क्या, लड़की लोग नहीं पढ़ती थी सर। जहाँ भी आपको स्टोन दिखेगा सर वो पिलर, जैसे वो देखिए 4 स्टोन दिख रहा है ना, तो ये स्टोन हो गया पिलर जहाँ सर एक खड़े हैं, 3 स्टोन ये सब ना। हाँ, और इतना गड्ढा करके दिखाया गया कि इसके नीचे भी एक लेवल है सर। अच्छा, इसके नीचे भी एक जी, जो ग्राउंड लेवल हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर, ये दोनों साइड में देखिए मंदिर हो गया, पे करते थे, उसके बाद ही हॉस्टल में ही करते थे। ग्राउंड लेवल 10 फीट का है, 15 फीट। और ये देखिए सर दीवारें अभी भी जले हुए हैं, जो बख्तियार खिलजी ने जलाया। क्लियर हो गए? तो प्रे किए, हम लोग इन कर रहे हैं सर, प्रे करके इन कर रहे हैं। गर्व की बात है कि 1600 साल पहले जो नाली बनाया गया अभी भी काम कर रहा है। कितना भी बारिश हम लोग इंडस वैली पढ़ते हैं, नहीं तो इसके गड्ढाई को नहीं किया गया, नहीं सर, इतना ही था गड्ढा जी। सिस्टम बहुत। और एक चीज, ये 2 कमरे हैं, इसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कभी कभी कोई टूरिस्ट बोलने लगता है कि नहीं यही होगा, तो उसके अनुसार बोल रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इसे हम लोग बोल देते हैं कभी कभी कि स्नान करने की जगह है बाथरूम, लेकिन ये बाथरूम नहीं है सर। इतना गड्ढा करके दिखाया गया कि इसके नीचे भी एक लेवल है सर। ये तो बाद में किया गया। हाँ हाँ, सीमेंट वाला भी क्या है, ये क्या है सर जी? नहीं, ये बच्चों का रहने का कमरा है। देखिए इसमें तीन विद्यार्थी कमरे में चले गए, जो बनाए 3 दर्जन बनाए हैं। ये आते गए इसको डेवलप करते। और ये देखिए ये कमरा है जो आप लोग का है जहाँ आप लोग रहते थे, हो सकता है हम भी हो सकता है कोई पढ़ा हो। ये दीवारें कॉरिडोर सर, वहाँ दरसे थे बता कॉरिडोर है ये, तो कमरे में विद्यार्थी आंगन में पढ़ते थे। ये सब अच्छा वही रूम है छात्रों का है। दीपक के लिए है सर, दिया आला। क्या है? ये दिया आला के लिए है सर। ये तो पहले से ही बना हुआ है ना? नहीं, ये अभी का है सर। ये देखिए नया ईटा है, डेट मार दिया है, हर जगह डेट मार दिया है ना। ना ये ओरिजिनल है, वो देखिए ऊपर में देखिए।
हाँ ये कमरे हैं जहाँ आप लोग सिंगल रूम का कि डबल रूम का? सिंगल सर। गेट नहीं था क्या उस समय? अगर नहीं समझ में तो रुकिए। गेट भी था लगता सर हम लोग ग्राउंड ये फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर ये डोर हो गया सर। जहाँ आरसीसी ढलाई है वहाँ वुड होते थे। जहाँ तक सुरक्षित मिला देखिए ये नीचा डाउन है, उसका हाइट ज्यादा है, उसका हाइट ज्यादा है ना जी। और ये कुंडी लगाने का होता था, ये दीपक के लिए होता था। कमरा 10 बाई 10 का है और उसका 2 लॉजिक है जो अंदर में ताखे हैं, या तो बुक वगैरह कुछ सेल्फ रखने के लिए या तो गॉड की मूर्तियाँ। उसके अलावा कुछ नहीं। और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग था सर। हाँ ये तो लग रहा है। क्योंकि कमरे के ऊपर भी देख सकते हैं डोर अभी भी दिख रहा है जी। आजकल तो सर होल्डिंग फोल्डिंग मशीन आता है। ये ऊपर में आकर इधर से राजा इधर से गेट है। जैसे बीच सेंटर से ना सर लकड़ियाँ वुड का उसका पोजीशन रहता था क्या? हाँ देखिए आपको इस कमरे के अंदर ले चलते हैं तब आपको क्लियर आइए। कुछ रहा वेंटिलेशन है। इसके बारे में बताइए। देखिए सर ये नया ईंटा लग रहा है ना, हाँ डेट मार दिया है। देखिए ये ओल्ड ब्रिक्स है, ये नया है जो बाहर से सपोर्ट किया, डेट मार दिया है। देखिए इस साइड उसी तरह से हॉल रहता था जो लकड़ी का सपोर्ट होता था। ठीक है हाँ छत के लिए। जैसे अभी अपने गांव घर में देखते होंगे मट कोठा है ना सर, बांस दे दिया आप उसको चिलौन बना करके उस पर मिट्टी उटी दे के उबाल बनाता ना, उसी तरह से यहाँ सपोर्ट था लकड़ियाँ वुड का, उसके ऊपर चूना सुरकी माटी का ढलाई रहता था और उसके ऊपर डोर। क्लियर हो रहे हैं? तो वो तीसरे राजा का हाइट कितना था सर उनका? 15 फीट 45 फीट का हाइट जी 15 हाँ 45 फीट ग्राउंड। 15 और एक चीज सर के मुंह से अभी बहुत सुंदर बात निकला कि गर्मी में गर्मी नहीं लगता था। अगर आपसे कोई पूछता है कि नालंदा का इतना मोटा दीवार क्यों बनाया गया है, उससे नहीं तो गर्मी के मौसम में ठंडे के मौसम में गर्म और कमरे में बच्चा बात करे तो दूसरे कमरे का बच्चा डिस्टर्ब ना हो, उसका भी मैं प्रमाण देखा। तो आप लोग यहीं पे रहेंगे, ध्यान नहीं रखता। एक मिनट सब यहीं रहेगा। देखिए आप लोग अंदर हाथ नहीं डालिएगा। देखिए ये हाथ है न डाल रहे हैं। किसी भी इंजीनियर से आप पूछिएगा सर, जो बिल्डिंग का मैप बनाते हैं नक्शा बनाते हैं, उनसे पूछिएगा कि दीवारों के बीच में गैपिंग क्यों रखा जाता है, वो एयर इंसुलेशन के लिए। तो यह प्रमाणित करता है कि नालंदा का दीवार गैप है सर, बहुत जगह भर दिया है। बीच में गैप रहता है और मतलब इतना मोटा हाँ स्कूल में भी नवोदय विद्यालय में भी रहता इसके नकल पे हम लोग थर्मस इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके नकल पे सर बहुत 2 दीवारों के बीच में बिल्डिंग वगैरह ताकि बाहरी टेम्परेचर कंट्रोल किया जाए। बड़ा बिल्डिंग जी और बहुत जगह हाँ जी और बहुत जगह सर मेट्रो ट्रेन का कैब भी के आगे ये आपने हाँ सर 10 फीट है सर। बाहर लग रहा था कि कुछ नहीं है। तो ये कमरे में बच्चे रहते थे और ये आंगन में पढ़ते थे। और पहले भी गुरु का स्थान ऊंचा, आज भी ऊंचा है सर। यहाँ पर बैठ के पढ़ाते थे जी। और सिर्फ हॉस्टल नंबर 1 में ये बीच सेंटर में टेम्पल है, स्तूपा है, बाकी सभी में ये फ्लैट है सर। मंदिर था जी। अच्छा स्तूपा का क्या मतलब होता है? स्तूपा का मतलब होता है सॉलिड स्ट्रक्चर, उसके अंदर में डेड रिमेन्स होता है। या तो बुद्धा का होता है या बुद्ध के विषय कहाँ से पानी निकलता था सर? कहाँ गया अपना गाइड? ये धनुष जैसा शेप दिख रहा है, मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए क्वेश्चन ये धनुष जैसा शेप दिख रहा है जी सर। सेमी सर्कल है ना सर, जो कि हाफ दिख रहा है। तो पहले राजा के टाइम में ये होता था गुरु का स्थान, लेक्चरर स्टैंड, और डाउन लेवल होता था बच्चों का। तो लेवल काट के दिखाया गया, नीचे गुप्ता पीरियड, ये हर्षा पीरियड, और सीढ़ी से ऊपर पाला पीरियड। किंग आते गए चेंज करते चले गए, लेकिन लेवल काट के दिखाया तभी तो तीनों डायनेस्टी आपको है ना सर। और वो वाटर वेल है जो आयरन ग्रिल लगा हुआ, ये 2 स्टोर रूम है और यही 2 कमरे हैं जो छत पे। ये 2 कमरे जी। ये 1300 साल पुराना छत है, अभी भी टिका हुआ। क्यों टिका हुआ है? क्योंकि ये आर्क एंगल डोम से आर्क नहीं सर, ये नीचे का लेवल है जो बच्चों का पढ़ते हैं। हाँ, तो उस समय जो छत बनाया जाता था सर, इसी तरह से डोम बनाया जाता है। अभी ब्रिज वगैरह टनल वगैरह आपको इजी वे में मिल जाएंगे। बस की छतें, ट्रेन की छतें, हवाई जहाज की छतें, वो वेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर?
और आइए आपको एक यूनिक चीज दिखाते हैं आपको। पानी रिश्ता है सर इसमें भी दीवार? नहीं सर, अभी तक सही है। और आपको अनुभव हुआ सर कि हम लोग नीचे आ गए? हाँ लग रहा है सर, है ना? मैं कहा था ना सर कि अनुभव आपको कराऊंगा। इसके नीचे तो नहीं है ना सर, लेकिन जी ये मिनिमम नीचे है लेवल है। इसके नीचे और उसके बाद फ्री करते हैं। सर ये देखिए पत्थर से चमक निकल रहा है। शाइनिंग से। हाँ जब छांव करते हैं तो नहीं, अगर आपको नहीं स्पष्ट दिखता तो देखिए मैं मोबाइल के लाइट ऑन करके नहीं सर, है क्लैरिटी है। साइड कर रहा है। ये स्पष्ट हो रहा है सर? हाँ सर, ये बता रहे हैं सर। अरे सर, अरे चप्पल जूता हटाइए, क्या है? ये माइका स्टोन है। हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं सर। सोलर पैनल ईस्ट और वेस्ट में 2 स्टोन है और यह एक सिस्टम से सेट था सर, कॉपर प्लेट, जिप्सम वगैरह। ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता था और ये मंदिर को और आंगन को लाइटेड करता था। वाह लाइट टेक्नोलॉजी। अभी इसका नकल किस चीज में कर रहे हैं? सोलर प्लेट में कर रहे हैं, आयरन में कर रहे हैं। तो ये भी गर्व की बात है कि आज से 1600 साल पहले बुरा कैसे होगा? जैसे अभी घड़ी पहनते हैं ना जिसमें रेडियम होता है, तो कुछ देर के लिए लाइट होता है, सामान दिख जाए उस तरह से। और ये सोचे कि इससे नाइट बल्ब की तरह। लेकिन ये कह सकते हैं कि आज से 1600 होता है? साल सेल्फ रेडिएशन नहीं होता हमारे है? यहाँ ये सर आपने लाइट समय देखना है। रिफ्लेक्शन का परिवर्तन जो नियम हम लोग पढ़ते हैं वो था। तभी नालंदा को विश्व गुरु कहा गया है कि ओल्ड इज गोल्ड, है ना सर? अब आप थोड़ा सा सर कुआं देख के आइए और स्टोर रूम किधर है और कुआं? फिर वो सर ये लेवल है पहले ये प्लेन था छत पे चल जाएगा। सर ये कुआं में जो लाल लगा हुआ है, सर एक चीज बताइए, कुआं में जो लोहे का लगा हुआ वो तो अभी का है सर। वही नहीं ये उसी समय का पिलर का दीवार है। ये भी हाँ, ये सब ओरिजिनल है। सर ये सब क्या है? ये सपोर्ट के लिए है जी, क्योंकि बिना पिलर का दीवार देखिए ना कितना लंबा कितना मोटा है। पिलर नहीं देखो। ये टोटल ओरिजिनल है सर। ये सर क्या है? मंदिर यही मंदिर था, यही मंदिर है। ये स्तूपा है, ये भी मंदिर है। इसमें कुछ रखा होगा? इसके अंदर में डेड रिमेन्स है, राख और गेट नहीं होता है। अंदर देख के आते हैं। सारनाथ में धम्मी स्तूप है, केसरिया में, वैशाली में, कुशीनगर में, हमारे नालंदा में, जहाँ भी आपको स्तूपा वर्ड मिलेंगे सर। स्तूप सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर जाने का रास्ता नहीं। इतना बड़ा बड़ा सिक्का हम लोग अभी के समय का हो सकता है। सिक्का पे हाँ। ऊपर में जो देख रहे हैं वो नॉर्मल आप क्या है? जो रूम का स्टाइल है उसमें बेसिक सिस्टम। ये क्या है? स्टोर रूम खाना पीना। चलिए अर्जन कीजिए, चावल इसे पानी नहीं लाइट कहाँ है हम लोग का? हाँ हाँ, लेकिन अब हम 1 महीना में जा रहे हैं। कहाँ हो गया? शिक्षा लेक्चरर खत्म कर दिया जाएगा तो हम उनका फोटो खींचिए महाराज। कहाँ गए आदित्य भैया? स्तूप पहले मिट्टी का बनता था। जैसे ये मैं स्तूपा जनरली वे में सम्राट अशोक, लेकिन ये 7 लेयर में बनाया गया। उसमें आपका आंसर मिल जाएगा 7 लेयर में सर, क्योंकि किंग आते गए इसको भी डेवलप करते गए। अगर उसका प्रमाण चाहिए तो मैं 3 लेवल का प्रमाण दे सकता हूँ। जैसे ये सीढ़ी कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, देवपाल, किंग आते गए डेवलप करते चले गए, है सर? 3 है ना उसमें, है ना? अब आंसर मिला सर। तो पहले आप बातें करते हैं तो मैं थोड़ा सा एक और बात जोड़ देता हूँ, अगर आप लोग को बुरा ना लगे तो। नहीं बोलिए ना। ठीक है जो हिस्ट्री है वो चीज़ जी, इसे हिंदू मिल करके जलाया है।
100 बात में एक बात। आपकी बातों को मैं क्लियर कर दिया, लेकिन हम लोग बहुत कम बताते हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ कि अंग्रेज हम पे 200 साल तक कैसे राज्य किया, ठीक है। और नालंदा यूनिवर्सिटी बनने से पहले ही स्तूपा बहुत जगह तोड़वा दिया गया था, क्योंकि नालंदा है 5th सेंचुरी AD का, 5वीं शताब्दी का। मनवादी लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किया है। अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं होता तो आप हम सब यहाँ के स्टूडेंट होते। लेकिन बख्तियार खिलजी टर्की इन्वाइडर था, वो मोहम्मद गौरी का 2 सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत पे और मगध में आया था, बख्तियार खिलजी अभी का आतंकवादी, उस समय का आक्रमणकारी सेम होता है। तो उस समय सर उसका इलाज भी यहीं हुआ था, बख्तियार खिलजी का, ठीक है। लेकिन आज के डेट में जो मदरसा होता है, बहुत जगह ऐसे सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, आतंकवाद बनाया जाता है। उसी तरह से उसको भी माइंड वॉश किया गया और यहाँ के लोकल लोग को सपोर्ट किया गया, क्योंकि सनातन धर्म खतरे में थी, सभी लोग बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे। तो उसे बचाने के लिए बहुत जगह बौद्ध मंदिर को, बौद्ध स्तूपा को तोड़ा भी गया है सर। और बहुत जगह जो देवी देवता आप देखते हैं, वो बुद्ध की भी बहुत जगह मूर्ति मिल रही है सर। जैसे अभी आपको प्रेजेंट में ब्लैक बुद्धा है सामने, मेरे हाथ के सामने है, लेकिन बाउंड्री से बाहर है सर। अभी भी उसका नामकरण यहाँ के लोकल लोग कर दिया है, भैरव मंदिर बड़गांव, पंडा कमेटी लिखा हुआ है। अच्छा, नाम रूपांतरित, ठीक है। लेकिन वहाँ मिले थे वो अभी है सर, है साक्षात, जिसको ब्लैक बुद्धा हम लोग कहते हैं, उनको भैरव, उसको तेलिया बाबा भैरव मंदिर बना दिया है। भगवान को और नहीं विश्वास तो देखिए मोबाइल में मैं दिखा देता हूँ। वहाँ पे जा नहीं सकते हैं सर, क्या तो जा सकते हैं, लेकिन बस छोड़ना पड़ेगा। बस छोड़ना पड़ेगा। इसी कैंपस से बाहर हाँ इस कैंपस के बाहर। क्लियर हुए सर, ठीक है। समाधियाँ बनाई जाती है, बापू का है, इंदिरा गांधी का है ना, उस तरह से ये है सर, ठीक है। अभी भी बौद्ध धर्म के लोग आते हैं यहाँ, बैठ करके मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और इसको परिक्रमा करते हैं। ऊपर में बैठना डिसरेस्पेक्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया, क्लियर। अब आप हाँ ये हो गया ना। अच्छा वो सामने वो मंदिर है सर, जिसे चैत्या, ये स्तूपा इधर सारा मंदिर है। हाँ। और वो जो देख रहे हैं सर, वो वॉशरूम है, वो पानी पीने का और पार्किंग है। फ्रेश होकर के आइए, फोटो सेशन 2-4-10 मिनट, लेकिन उसके बाद खत्म है ना सर। दूसरा तक दिखता है सर, है ना सर। ये और हाइट था सर, ये 7 लेयर में बनाया गया है कि हाइट से इसी का रह गया, ये भी टूटा हुआ है, इसका भी हाइट बना सर, जो अंदर में देखें कि कम से कम नहीं तो 38 फीट जरूर होगा। जो 20 गाँव जो बसा ऐसा ही होगा, क्योंकि 700 साल का जो फासला रहा